हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजेडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉकेट जीके का आंसर का। चलिए, आप लोग अभी तक वीडियो पे नए होंगे तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं, ठीक है, सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर सवाल में है कि भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो भारत निर्माण जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो आपका 2005 और 2006 तक, 2005 और 2006 के बीच। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे नागा अर्जुन। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त की औसत जो मात्रा होती है वो आपकी कितनी होती है। तो आप लोग बोलिएगा सर जी 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को ध्यान रखेंगे। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है आप लोग का कब प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 2006 में। कब प्रारंभ हुआ था, तो आप लोग बोलिएगा सर जी 2006। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला सवाल होगा, सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है। आप लोग कमेंट करेंगे कि सबसे बड़ी जो पत्ती है किस पौधे की होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे विक्टोरिया रिजिया। विक्टोरिया रिजिया होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विक्टोरिया रिजिया होगा आपका। आपका अगला होगा, प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है। प्लीहा को हम लोग शरीर का जो है रक्त बैंक कहते हैं। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि तक्षशिला किस देश में स्थित है। तक्षशिला जो है आप लोग का किस देश में स्थित है। तो आप लोग का होगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आप लोग का सी होगा। देवधार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधार ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है, तो आप लोग कहिएगा सर जी क्रिकेट होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए। क्रिकेट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। नेहरू रोजगार योजना जो है वो आपका 1989 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को ध्यान रखेंगे। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के पुरावेशन कहाँ पाए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पुरावेशन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका होगा हम्पी में। चलिए, हम्पी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बताइए किस मुगल साम्राज्य को ज्योतिबा में विशेष रुचि है। किस मुगल साम्राज्य को ज्योतिष में विशेष रुचि है, तो आपका होगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पूना समझौता कब हुआ था। यहाँ पे सारे विद्यार्थी ध्यान रखेंगे पूना समझौता कब हुआ था। तो आप लोग का होगा 1932। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को ध्यान रखेंगे। WUBC का मुख्य कार्य क्या है। डब्ल्यू WUBC का मुख्य जो कार्य है आपका संक्रमण से सुरक्षा। संक्रमण से सुरक्षा होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी। संक्रमण से सुरक्षा आप लोग का होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। रामायण और महाभारत की रचना जो हुआ था किस काल में हुआ था, तो आपका होगा आर्य काल। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। हुमायूं का पूरा नाम क्या है। हुमायूं का जो पूरा नाम है वो आपका होगा निसरुद्दीन हुमायूं। निसरुद्दीन हुमायूं होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइएगा भारत में सबसे पहले किस यूरोपियन शक्ति ने प्रवेश किया था। तो आपका होगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा, ठीक है। पुर्तगाली आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा।
सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सीधी भाषा में मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मृतकों का टीला होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत में मानव संबंधित सबसे पहला पर, परमाणु कहाँ से मिला है? तो आपका होगा नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नर्मदा घाटी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, लाल रक्त कण जिसे हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है आपका 120 दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, यदि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, यहाँ पे करा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर जो बांध है वो आपका होगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। नर्मदा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का जो निर्माण है किसने कराया था? तो आपका होगा अकबर, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा। अकबर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका होगा 2001 से लेकर 2003, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन क्या बनाया? तो आपका होगा चौथा, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। चौथा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 8 ग्रह होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, जवाहर ग्राम समुद्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? जवाहर ग्राम समुद्री योजना की शुरुआत जो है आपका 1999 ईस्वी में किया गया था। 1999 होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश में संग्रहित होते हैं? तो आपका होगा कबीर, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कबीर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किनके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है आप लोग का कब और किनके बीच में लड़ा गया था? तो आपका होगा अकबर और हेम के बीच में। अकबर और हेम होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा अगला नंबर प्रश्न को, कि भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए आप लोग, भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? चलिए इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे कमेंट में बताना होगा। ठीक है, सारे विद्यार्थी जी इसका आंसर कमेंट करेंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा, बाबरनामा का फ्रांसी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का जो फ्रांसी में अनुवाद किया था वो आपका अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो आपका होगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी होगा। औरंगजेब को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? तो आपका होगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी होगा। हुमायूं होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग बताइएगा, महाभारत का फ्रांसीन अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो आपका होगा रजम नामा। रजम नामा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। रजम नामा होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1906 ईस्वी, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला होगा, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तानसेन के जो प्रारंभिक गुरु थे वो आपका होगा मोहम्मद मोहम्मद गौस, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गौस को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है आप लोग का
यहाँ पे 2001 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखेंगे। 2001 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उन उन्मुरनी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका होगा 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2000 ईस्वी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? जजिया कर जो है आपका सबसे पहले किसने लगाया था? तो आपका होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला होगा, स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुई थी? तो आपका होगा यहाँ पे 4 बार, ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो संपूर्ण शरीर में जो रक्त का परिसंचरण करता है वो आपका हृदय करता है। कौन करता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे हृदय होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हृदय को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, एशिया का पहला मेग फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो एशिया का पहला मेगा फूड पार्क जो है आप लोग का यहाँ पे होगा रांची में, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा। रांची को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की जो स्थापना है किस शासक ने किया था? तो आपका होगा अशोक, ऑप्शन नंबर बी होगा। अशोक को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय चावल शोधक संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल शोधक जो संस्था है वो आपका होगा कटक में। कहाँ पे? तो कटक होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कटक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो आपका कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1911 को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत कब हुई थी? 10 लाख कुआं योजना का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपका 1988 से लेकर 89 ईस्वी के बीच, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा, ठीक है। सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वो आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो अन्नागार कहाँ मिला था? तो आपका होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो आपका होगा कावेरी। क्या ध्यान रखेंगे? तो आप लोग कावेरी को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला होगा, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की जो सीमा है किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो आपका होगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस जो है आप लोग का कब मनाया जाता है? तो आपका होगा यहाँ पे 24 मार्च, ऑप्शन नंबर आप लोग ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 24 मार्च आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर जो बांध है किस राज्य में स्थित है? तो आपका होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, तिलैया तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया जो बांध है आप लोग का किस नदी पे स्थित है? तो आपका होगा बराबर नदी, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बराबर नदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बाल दिवस जो है आप लोग का कब मनाया जाता है? तो आपका होगा 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका अगला होगा, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध जो आप लोग का किस राज्य में स्थित है? तो आपका होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भारत में चंदन के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन के वन जो है सबसे अधिक जो पाए जाते हैं आप लोग का नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियां में चंदन के वन पाए जाते हैं। चलिए,
भारत में सबसे सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो आप लोग का किस प्रकार की मिट्टी का है? तो आपका होगा जलोढ़ मिट्टी का। किसका? तो जलोढ़ मिट्टी होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा अगला नंबर प्रश्न कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो हम लोग मनाते हैं यहाँ पे 23 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए यदि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा कि गंगा के मैदान की पुरानी काछिया मिट्टी कहाँ कहलाती है? तो आपका होगा बांगर, ऑप्शन नंबर बी होगा। बांगर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो राजमार्ग है वो आपका कौन सा होगा? तो आपका होगा खारदुंगला हाईवे, ऑप्शन नंबर बी होगा। खारदुंगला हाईवे होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे आगरा जो है आप लोग का किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका होगा आमना नदी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आमना नदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, सारे विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका होगा 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। 29 अगस्त होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था? तो आपका होगा पिंगली बकैया, ऑप्शन नंबर ए। पिंगली बकैया होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बताइए डीजीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डीडीटी जो आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका होगा कीटनाशक के लिए। कीटनाशक के लिए प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रह्मा का पिता का कौन था? ब्रह्मा का पिता जो थे आपका यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का विष्णु। ब्रह्मा के पिता थे विष्णु, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की जो स्थापना है वो आपका किया गया था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1950 को यहाँ पे सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? भारत के राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वो आपका होगा 1950, ऑप्शन नंबर बी। 1950 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है आपका हुआ जिनेवा में, जेनीवा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग का अगला होगा गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी? गांधी जी की पहली जो पुस्तक है वो आपका होगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। हिंद स्वराज होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान किस क्षेत्र में था? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए सारे विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग सारे विद्यार्थी जी कमेंट करेंगे। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ पे हुआ था? तो आपका होगा लाहौर, ऑप्शन नंबर डी। लाहौर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग का अगला नंबर प्रश्न कि स्वच्छ भारत का अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत का अभियान जो है 2 अक्टूबर 1914 से यहाँ पे शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था? सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था? तो आपका होगा यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1975 में। ठीक है, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था? तो 1975 को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसका आंसर यहाँ पे सारे विद्यार्थी जी कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा गांधी जी का प्रिय फिल्म कौन सा था?
गांधी जी का प्रिय जो फल है आप लोग का कौन सा था? तो आपका होगा आम, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी का प्रिय फल जो आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपका होगा आम। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पानी दिवस जो है ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि भारत का पहला उपग्रह क्या क्या था? तो पहला जो उपग्रह है आपका आर्यभट्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे विद्यार्थी यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी को अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में।